प्रथम दृश्य दरबार का माहौल। सुबह का समय था। लाल किला सूरज की पहली किरणों से सुनहरा चमक रहा था। तोपों की गूंज से दिन की शुरुआत हुई और दरबार में सभी मंत्री, सेनापति, कवि और विद्वान अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। दरबार की शोभा देखते ही बनती थी। मखमली गद्दों पर बैठा बादशाह अकबर, उसके दोनों ओर नवरत्नों की माला की तरह सजे मंत्री। हवा में इत्र की सुगंध और पृष्ठभूमि में धीमी संगीत की धुन। अकबर ने अपनी चमकती आंखों से चारों ओर देखा और मुस्कराया। बीरबल कहाँ है? उन्होंने पूछा। जहांपनाह, अभी अभी पहुंचे हैं, हरम के एक सिपाही ने झुककर कहा। और तभी दरबार में बीरबल का प्रवेश हुआ, सादे कपड़ों में, पर चेहरे पर वही आत्मविश्वास, वही शालीन मुस्कान। सलाम जहांपनाह। खुश रहो बीरबल, अकबर ने कहा। आज मैं तुम्हारी बुद्धि की एक नई परीक्षा लेने वाला हूँ। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। जहांपनाह, आपकी परीक्षा मेरे लिए सौभाग्य है। द्वितीय दृश्य अकबर का कठिन प्रश्न। अकबर ने कहा, बीरबल, आज मेरा मन कुछ अजीब सवाल पूछने का है। तुम जानते हो, मेरे राज्य में लाखों लोग हैं, अमीर भी, गरीब भी, साधु भी, पापी भी। मैं जानना चाहता हूं, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? ऐसा सत्य जो हर इंसान को मानना ही पड़ता है, जिसे कोई नकार नहीं सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था। विद्वान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कहा, ईश्वर सबसे बड़ा सत्य है। दूसरे ने कहा, प्रेम सबसे बड़ा सत्य है। तीसरे ने कहा, धर्म, कर्म और आत्मा का ज्ञान ही सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन अकबर इन सब उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, ये सब सुने सुनाए उत्तर हैं। मैं कोई गूढ़ दर्शन नहीं चाहता। मैं जीवन का ऐसा सत्य जानना चाहता हूं जो सब पर लागू हो, अमीर, गरीब, राजा, फकीर, सब पर। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, आपका प्रश्न कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। मुझे इस पर विचार करने का अवसर दें। कल इस प्रश्न का उत्तर लेकर हाजिर होऊंगा। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं। पर याद रहे, यदि उत्तर संतोषजनक न हुआ तो तुम्हें अपनी पदवी से हाथ धोना पड़ेगा। दरबार में हलचल मच गई। कई दरबारी मन ही मन खुश हुए। अब की बार बीरबल फंस गया, उन्होंने सोचा। तृतीय दृश्य बीरबल की खोज। रात का अंधेरा घिर आया था। बीरबल अपने घर के आंगन में बैठे गहरे विचारों में डूबे थे। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आज बहुत चिंतित लग रहे हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह ने ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर शब्दों में देना कठिन है। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? मुझे कल इसका उत्तर देना है। पत्नी मुस्कराई, आपके पास तो हर प्रश्न का उत्तर होता है, इस बार भी भगवान आपकी मदद करेंगे। बीरबल ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपने सेवक को बुलाया और कहा, कल हम गांव की ओर चलेंगे। मुझे कुछ देखना है। अगली सुबह बीरबल शहर से बाहर निकल पड़े। उन्होंने रास्ते में किसानों से बात की, मजदूरों से पूछा, साधुओं से मिला और बच्चों से भी सवाल किए। हर कोई अपनी दृष्टि से उत्तर देता था। कोई कहता भूख सबसे बड़ा सत्य है, कोई कहता मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, कोई कहता समय सबसे बड़ा सत्य है। बीरबल ने सबके उत्तर सुने, लेकिन मन में एक अधूरापन था। चतुर्थ दृश्य एक साधु से मुलाकात। शाम ढल रही थी। सूरज लाल गोला बनकर क्षितिज में उतर रहा था। उसी समय बीरबल ने एक वृद्ध साधु को देखा जो एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। बीरबल ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, महाराज, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ?
साधु ने आंखें खोलीं और मुस्कराते हुए बोले, पूछो पुत्र, प्रश्न ही तो जिज्ञासा का मार्ग है। बीरबल ने वही प्रश्न दोहराया, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? साधु कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, पुत्र, सत्य तो बहुत हैं, पर सबसे बड़ा सत्य है परिवर्तन, चेंज। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। सुख दुख, जवानी बुढ़ापा, जीवन मृत्यु सब बदलते रहते हैं। राजा गरीब बन सकता है, गरीब राजा बन सकता है। ऋतु बदलती है, समय बदलता है, शरीर बदलता है। परिवर्तन ही एकमात्र ऐसा सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। बीरबल के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपने मुझे प्रकाश दे दिया। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल न केवल अपनी ताकत, वैभव और विस्तार के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए भी जाना जाता था। अकबर के दरबार में 9 रत्नों की सभा होती थी और उनमें सबसे उज्जवल रत्न थे राजा बीरबल। बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और गहरी समझ ने उन्हें जनता और सम्राट दोनों के दिल में एक विशेष स्थान दिलाया था। यह कहानी उस समय की है जब अकबर के शासन में न्याय को लेकर एक जटिल मामला सामने आया, जिसने सभी को उलझा दिया। यह मामला इतना पेचीदा था कि पूरा दरबार मौन हो गया, लेकिन बीरबल के न्याय ने न केवल सच्चाई को उजागर किया बल्कि इंसानियत का एक अद्भुत उदाहरण भी प्रस्तुत किया। भाग 1, दरबार में हाहाकार। एक सुबह अकबर का दरबार सजा हुआ था। चारों ओर कीमती कालीनें बिछी थीं, दीवारों पर मोती और जड़ाऊ पत्थर चमक रहे थे। दरबारियों के चेहरे पर गंभीरता थी। तभी 2 आदमी दरबार में पहुंचे। एक था रामलाल, जो एक गरीब किसान था, और दूसरा था साहूकार लक्ष्मीचंद, शहर का प्रसिद्ध अमीर व्यापारी। दोनों के बीच जमीन का विवाद था। रामलाल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यह जमीन मेरे पुरखों की है। मैंने उसे जोता, सींचा और उपज उगाई। पर यह साहूकार मुझसे कहता है कि यह जमीन उसकी है और मुझसे जबरन छीनना चाहता है। साहूकार तुरंत बोला, जहांपनाह, यह आदमी झूठ बोलता है। मेरे पास उस जमीन के कागज हैं। मैंने इसके पिता को कर्ज दिया था और बदले में जमीन गिरवी ली थी। कर्ज उसने चुकाया नहीं, इसलिए अब जमीन मेरी हुई। अकबर ने दोनों को ध्यान से देखा। कागज सच में साहूकार के पास थे, लेकिन रामलाल का चेहरा ईमानदारी से भरा हुआ लग रहा था। राजा अकबर ने कहा, यह मामला कठिन है। सच्चाई सामने लानी होगी। बीरबल, इस मामले की जांच तुम करो और 3 दिन में न्याय सुनाओ। बीरबल ने झुककर कहा, हुक्म सराखों पर जहांपनाह। भाग 2, बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने दोनों को अपने घर बुलाया। उन्होंने जमीन के कागज देखे। सब कुछ सही प्रतीत हो रहा था, मुहरें, हस्ताक्षर और गवाहों के नाम भी। फिर भी कुछ बीरबल को अजीब लगा। कागज में दिनांक ऐसी थी जब रामलाल का पिता जीवित नहीं था। बीरबल ने अपने मन में संदेह कर लिया, यह जरूर कोई चाल है। अगले दिन बीरबल खुद उस जमीन पर गए। जमीन उपजाऊ थी और वहां गेहूं की फसल झूम रही थी। रामलाल के हाथों में मिट्टी लगी थी, जैसे वह रोज यहां काम करता हो। बीरबल ने पूछा, रामलाल, यह जमीन कब से तुम्हारे पास है? जहांपनाह, मेरे दादा के जमाने से। मैंने अपने पिता के साथ यही खेत जोते हैं। जब वे मरे तो उनकी राख भी यहीं बहाई। बीरबल ने मिट्टी उठाई, हाथ में मसलकर सूंघी। फिर मुस्कराकर बोले, यह मिट्टी बहुत कुछ कहती है। भाग 3, बीरबल की बुद्धिमानी का जाल। दरबार में अगले दिन बीरबल ने दोनों को बुलवाया। साहूकार आत्मविश्वास से भरा था। उसे यकीन था कि कागज उसके पक्ष में हैं, तो फैसला उसी के हक में होगा। रामलाल बेचैन था,
लेकिन बीरबल की आंखों में उसे भरोसा दिखाई दे रहा था। बीरबल ने कहा, साहूकार जी, आप कहते हैं यह जमीन आपकी है? जी हाँ मंत्री महोदय, पूरी तरह से। तो अच्छा, अगर यह जमीन आपकी है तो इसका सच्चा मालिक तो मिट्टी को पहचान लेगा। मैं चाहता हूं कि आप दोनों इस जमीन की थोड़ी सी मिट्टी अपने हाथ में लेकर बताइए कि उसमें कैसी खुशबू है। सभी दरबारी हंस पड़े। उन्हें लगा बीरबल मजाक कर रहे हैं, पर बीरबल गंभीर थे। पहले रामलाल आगे बढ़ा। उसने मिट्टी उठाई, हाथ में रगड़ी, आंखें बंद की और बोला, मंत्री जी, इसमें मेरे पसीने की महक है। यह मिट्टी तो मेरी जान जैसी है। अब साहूकार आगे बढ़ा। उसने झिझकते हुए मिट्टी उठाई, सूंघी और कहा, बस मिट्टी जैसी गंध है, कुछ खास नहीं। बीरबल मुस्कराए। बस यही सच्चाई है, उन्होंने कहा, जो मिट्टी से प्रेम करता है वही उसका असली मालिक है। कागज के शब्द झूठे हो सकते हैं, लेकिन मिट्टी की खुशबू कभी झूठ नहीं बोलती। भाग 4, सच्चाई का पर्दाफाश। अकबर ने पूछा, पर बीरबल, कागज तो सही हैं, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वे झूठे हैं? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैंने इन कागजों की तारीख देखी। जिस दिन यह दस्तावेज बने बताए गए हैं, उस दिन रामलाल के पिता की मृत्यु को 1 महीना बीत चुका था। मरे हुए व्यक्ति का दस्तखत कोई कैसे कर सकता है? सभी दरबारी दंग रह गए। अकबर ने गुस्से में कहा, सिपाही, इस झूठे साहूकार को तुरंत गिरफ्तार करो। साहूकार गिड़गिड़ाने लगा, जहांपनाह, मुझसे गलती हुई, मैं लालच में अंधा हो गया था। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुमने एक गरीब की मेहनत पर डाका डालने की कोशिश की। तुम्हें सजा तो मिलेगी, पर बीरबल की बुद्धि की मैं प्रशंसा करता हूं। भाग 5, बीरबल का सच्चा न्याय। रामलाल की आंखों में आंसू थे। वह बोला, मंत्री जी, अगर आप न होते तो मेरी जमीन और मेरी इज्जत दोनों चली जाती। बीरबल ने कहा, रामलाल, सच्चाई को कभी डरना नहीं चाहिए। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन न्याय की किरण उसे मिटा देती है। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं अनुरोध करता हूं कि इस साहूकार को केवल सजा ही न दी जाए, बल्कि उसे आदेश दिया जाए कि वह रामलाल की खेती में मदद करे, ताकि उसे अपने कर्म का अर्थ समझ आए। अकबर मुस्कराए, तुम्हारा न्याय केवल दिमाग का नहीं, दिल का भी है, बीरबल। और ऐसा ही हुआ। साहूकार को 1 साल तक रामलाल के खेत में काम करने की सजा दी गई। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आया। उसने जाना कि मेहनत का स्वाद पैसे से बढ़कर है। भाग 6, न्याय की मिसाल। कुछ महीने बाद जब वह समय पूरा हुआ, साहूकार स्वयं रामलाल के पास आया और बोला, भाई, तुम सच्चे हो। यह जमीन तुम्हारी है, और अब मुझे समझ आया कि इंसाफ केवल कानून से नहीं, इंसानियत से होता है। रामलाल ने उसे गले लगा लिया। दरबार में यह खबर पहुंची तो अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हारा यह न्याय इस साम्राज्य की मिसाल बनेगा। तुम्हारी बुद्धि केवल राज के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, न्याय तब ही पूरा होता है जब अपराधी को सजा के साथ सुधारने का अवसर भी मिले। अगर कोई अपने अपराध से सीख ले तो वही सच्चा न्याय है। भाग 7, बीरबल की सीख। इस घटना के बाद अकबर ने आदेश जारी किया कि किसी भी न्याय में केवल कागज नहीं, साक्ष्य और संवेदना दोनों को महत्व दिया जाएगा। लोग बीरबल की इस न्यायपूर्ण कहानी को गाँव-गाँव गाने लगे। बच्चे कहते, जैसे बीरबल ने न्याय किया, वैसे ही हमें भी सच्चाई का साथ देना चाहिए। बीरबल जब भी किसी गरीब या कमजोर को देख लेते, उनके चेहरे पर वही संतोष झलकता, क्योंकि उनके लिए न्याय का अर्थ केवल कानून नहीं, बल्कि मानवता की रक्षा था।